सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर की फ़ज़ल में आगे बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहा होगा। सारे मिलके परमेश्वर की संगति कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको भला चंगा रखता है। आप सारे मसीह भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आज हम वचन देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय से देखेंगे। 20 अध्याय का 24 से 29 वचन देखेंगे थोमा के बारे में। थोमा पर प्रकट होना। परमेश्वर जब मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जीवित हो गए, उसके बाद परमेश्वर अपने चेलों के पास गए और उनको दर्शन दिया, उनको दिखे और उनसे बातें की। उसके बाद वहाँ पे जो थोमा नहीं थे, थोमा जो परमेश्वर के दास थे, वो वहाँ पे नहीं थे। उनको जब सारे चेलों ने बताया कि हमने आज परमेश्वर को देखा, परमेश्वर हमसे मिले, थोमा उस बात पे विश्वास नहीं करता है। हम इस बारे में देखेंगे और अपने विश्वास को भी परखेंगे कि कहीं हमारा विश्वास भी परमेश्वर पे ऐसा तो नहीं है, संदेह रहित तो नहीं है, संदेह के साथ तो नहीं है। हम कहीं परमेश्वर पे संदेह तो नहीं कहते, परमेश्वर से कहीं प्रूफ तो नहीं मांगते कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है भी कि नहीं है ना। तो हम इस वचन को देखेंगे, थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक और अर्थात जो थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था मीन्स 11 थे और 12वां नहीं था। तो परमेश्वर कब आए थे? जब मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। तो परमेश्वर ने पहले ही ये बात कह दी थी कि मैं गलील में आऊँगा तुमसे मिलने। तो परमेश्वर वहाँ पे गए, वहाँ पे उस समय जो है थोमा मौजूद नहीं थे। बाकी सारे चेले थे, थोमा जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। उस बात में परमेश्वर जब सारे चेले जो हैं, आगे पढ़ेंगे, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा। जब थोमा वहाँ पे नहीं था, बाकी चेले थे वहाँ पे और वो सारी चीज़ें बताने लगे कि हमने आज परमेश्वर को देखा, परमेश्वर हमारे पास आए थे। फिर आगे थोमा क्या कहता है इस जगह पे? सबने देखा, उस समय थोमा नहीं थे और जब सारे लोगों ने बताया कि आज हम परमेश्वर से मिले, फिर थोमा ने इस बात पे क्या कहा? हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद देख ना लूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं। ये थोमा ने कहा, क्योंकि थोमा उस समय मौजूद नहीं थे वहाँ पे। छेद ना देख लूं और उसके हाथों के कीलों के छेदों में उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में जो उसके पसलियों में भाला लगाया गया था, भाला भोंका गया था, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। थोमा ने यहाँ पे परमेश्वर की बात पे विश्वास नहीं किया, परंतु संदेह किया। किस बात पे? जब परमेश्वर जीवित थे और सारे लोगों के साथ थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि हम जो है ऐसा हमारे साथ होगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, हमारे में से एक पकड़वाएगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होके हम गलील में मिलेंगे। फिर भी थोमा इस बात को भूल गए और बाकी जब चेलों ने बताया, फिर भी थोमा को भरोसा नहीं हुआ। और जो परमेश्वर है, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हमारे मनों को, हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, थोमा ने कहा। इस जगह पे हम देखेंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर ने जैसे हमसे कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तो मतलब मत करो। हो जाता है, हम मनुष्य जाति हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को सौंप के उनसे एकदम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले
फिर घर के भीतर और थोमा उनके साथ था। 8 दिन के बाद जब जब सारे चेले, जब थोमा भी साथ था, भीतर परमेश्वर की उपस्थिति आराधना में बैठे थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, जो द्वार थे वो बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर आए वहाँ पे जहाँ पे जब द्वार बंद था, सारे चेले उपस्थित थे और परमेश्वर आए और उनसे क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, देखो यहाँ पे क्या देखते हैं अब कि परमेश्वर हमारे सचमुच हृदय को जानता है ना, हम मन में क्या सोचते हैं वो परमेश्वर जानता है। जो हम मन में सोचते हैं वो भी बातें परमेश्वर को पता होती हैं और जो मुंह से कहते हैं वो तो पता ही है। तो थोमा ने यहाँ ऊपर कहा कि जब तक मैं उंगली में उसके हाथों में उंगली अपनी उंगली से छेद ना देख लूँ उसके, और पंजर जो है अपने उसके पंजरों में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। इस बात को किसी चेले ने परमेश्वर से नहीं बताया, परमेश्वर को खुद ब खुद पता चल गया। उसी रीति जब हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी विचारते हैं, तो हमारी बातों को परमेश्वर पहले जानता है। हम किसी को कहें ना कहें, परमेश्वर हमारी बातों को पहले जानता है। इसलिए हमारे विश्वास को मजबूत रखना है। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। परमेश्वर साफ साफ यहाँ पे कहता है कि अविश्वासी ना बन, तू विश्वासी बन, क्योंकि तुझे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कहाँ पे मिलूँगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा और मैं जीवित होके वहाँ पे मिलूँगा। फिर भी थोमा ने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने थोमा की बातों को, थोमा के मन की बातों को जान लिया और परमेश्वर ने कहा कि अविश्वासी, तू प्रूफ ले ले, तुम प्रूफ ले लो, अपनी उंगलियों को लाओ और छेदों को देखो, अपने हाथ को लाओ, पंजर के छेद को देखो, और ये सारी चीज़ें प्रूफ लेने के बाद तू विश्वास में आ, अविश्वासी ना बन। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसे गिल्ट हुआ कि हमने क्या कह दिया, परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। आगे परमेश्वर कितनी सुंदर बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? परमेश्वर ने कहा थोमा से कि तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। अगर नहीं देखा होता तो विश्वास ही नहीं करता, तो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता कि सचमुच कोई परमेश्वर भी है। क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है कि धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं है और विश्वास किया है कि परमेश्वर जीवित खुदा है और हमारे लिए सब कुछ करने पर है। और ये सच में परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला, हम अपने विश्वास को परखें कि हमारा विश्वास कहीं थोमा के जैसे तो नहीं है। अंत में हम थोमा के जैसे तो नहीं विश्वास करने वाले बने कि परमेश्वर ने जो बातें कही है उन सारी बातों को भूल के हम परमेश्वर से प्रूफ मांगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। आज के वचन से अगर आपने कुछ सीखा है तो हमें बताइए, ताकि हम और भी आगे वीडियोस बना सकें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह सभी के साथ हो। आमीन।